मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विरोध के बीच अतिक्रमणों पर चला पीला पंजा, वार्डवासियों ने की नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी। आशा ने टूटते देख बेहोश हुई कई महिलाएं। नेगोशिएबल एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से हो न्यायालय। 27 व 28 को वर्क सस्पेंड रखेंगे अधिवक्ता। पुरानी गाड़ियां बेचने के नाम पर ठगी करने वाले 2 जने गिरफ्तार। कबाड़ की दुकान के मालिक को लगाई थी 27 लाख रुपए की जब्त। सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों को निजी कंपनी को सौंपने का विरोध। 27 तारीख को कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के वार्ड 57 में नर्सिंग कॉलेज के लिए आवंटित भूमि की तरफ जाने वाली सड़क की जगह पर किए गए अतिक्रमणों पर गुरुवार को पीला पंजा चला। नगर परिषद के दस्ते ने गुरुवार सुबह बाहरी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में करीब 3 दर्जन अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के दस्ते और पुलिस जाब्ते को वार्डवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आंखों सामने अपने आशियाने टूटते देख कई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। वार्डवासियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध के बीच नगर परिषद की जेसीबी ने अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद की यह कार्यवाही करीब 3.5 घंटे चली। वायर पूरी है वायर भाई कौन करे की होंगे ना गोबर कुछ हो गया ना भाई लोग आ गए अरे ना गोबर कुछ हो गया ना तक के पक्के मकान एक भी नहीं फोड़ेंगे और कच्चे मकान एक भी नहीं रहने देंगे। तो आज ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, जबकि कलेक्टर साहब पंगु हो गए और आयुक्त साहब ऊंचे हो गए उनसे। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनको बसाने का कोई तरीका बताएं हमें। कलेक्टर महोदय जिले के मालिक हैं कलेक्टर, और जब हम कलेक्टर से मिलते हैं तो हमें गर्व होता है। और ये एक आयुक्त और चेयरमैन होके इन्होंने ये ऐसी व्यवस्था कर दी गरीबों की, जिन्होंने बड़े सिस्टम से पैसे लगा के मकान बनाए पक्के, और उन पक्के मकानों को आज तोड़ दिया गया है। तो हमें इससे बड़ा कोई इस शहर के अंदर अन्याय नहीं होगा। ये अतिक्रमण जो है चेयरमैन साहब की हठधर्मिता है। बाकी कल एसडीएम साहब से बात हो गई थी, कलेक्टर साहब के पास ये प्रतिनिधि मंडल गया था और कलेक्टर साहब ने कहा था भी किसी की छत को नहीं तोड़ेंगे, और बाकायदा जितनी हमें 2 मकान तोड़ने के लिए कहा था, उन लोगों ने दोनों बेचारे जिनका बीच में आता था उन्होंने रात को तोड़ भी लिए थे अपने मकान। उसके बाद आज जो है नगर परिषद की हठधर्मिता से ये जो शहरों के मकान उजड़े हैं। अगर इनको उजाड़ना था तो पहले कोई बैठ के प्रशासन व्यवस्था करता, इनको कोई जगह की व्यवस्था करता या कहीं और की व्यवस्था करता। प्रशासन ने इन लोगों से कोई बात नहीं की, सीधी फोर्स लेके आ गए। उसके बाद जो भी यहाँ अधिकारी आया किसी ने रुके आज तक एक बात ही नहीं की। विरोध जता रहे नागरिकों का कहना था कि अधिकतर परिवार 30-40 सालों से मकान बनाकर रहे हैं। उन्हें बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। 50 फीट चौड़ी सड़क बनी हुई है, लेकिन अब नगर परिषद की ओर से वहां 120 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करवाने की बात कर उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को इसलिए वोट नहीं दिए थे कि वे जीतकर उनके मकान तोड़वा उन्हें सड़क पर ले आए। वाली जगह ही नहीं है साहब, और वो इतनी जगह थी, आज 50 साल से बैठे हैं। और ये वो ही
नहीं यार, अब बैठेंगे तो वहीं तंबू डाल कर ही बैठेंगे। या हमारे को मार दो और या मरेंगे या मारेंगे। कोई नोटिस वगैरह नहीं, अभी 1-2 दिन में आए और आकर वो कह गए। सामान भी नहीं निकालने दिया, सारी अंदर ही सामान है जी। ये सड़क पे बैठे हैं जी, अब ये कहाँ जाएं बेचारे, अब रहने के लिए जगह नहीं है इनको, कहाँ जाएं। अब ये गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार है, कुछ तो इनको बेचारों को दिया जाए। चेयरमैन बनायो, चेयरमैन हमारा मकान फुड़ा दिया, चेयरमैन मैंने सड़क पर ले आ दिया। छोटा छोटा बच्चा है हमारा, मैं चेयरमैन बनायो तो ये बात खातर कौन बुलायो कि भाई चेयरमैन साहब हमारा मकान फुड़ा देवे, हमारी छत उजाड़ देवे, तो हमारे सिर पर छत क्यों कोसी चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब को वोट दिया, चेयरमैन बनायो, मैं ये वास्ते कौन बनायो हमारी छत उतार देवे। चेयरमैन साहब ने मैं ये कहो भाई मैं तन वोट दे के मोटो बनावांगा, तो मोटो बनाया तुम मतलब थोड़ा ही चेयरमैन साहब को जो मारा है जगह मकान तुड़ा देवे। कभी तुम किराएदार में बैठे थे तो आप बोलते थे खाली करना है ये कमरा, आपने बोला पहले से, लोगों ने कह दी करा दी के खाली है, या तुम बोलते तो कमरा खाली चाहिए माने गाड़ ले दिया। क्या चला रहा था बेटा, मैं किसी में सामान के साथ सारा नहीं। पक्के मकान तोड़ने के विरोध में वार्ड के बाशिंदे पार्षद राजेंद्र चौधरी व सुभाष गोदारा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले। उन्हें बताया कि आश्वस्त करने के बावजूद पक्के मकान तोड़ दिए गए। पार्षद चौधरी का कहना था कि अधिकतर शहर कब्जे में बसा हुआ है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इसकी जांच करवाने की मांग की। जिला कलेक्टर ने जांच करवाने को आश्वस्त किया। आज सुबह जो है बिल्कुल 3 जगह पहुँच गए और उसके बाद में है ना उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन को सबसे अपने कल बात हुई थी और आप आके बता दीजिए। लेकिन हमने कभी आपको मुझसे साहब से बात करा, मुझसे कहते अब चेयरमैन साहब से बात, मैं तो सारे तोड़ दी। मैंने कहा जो सामने पट्टा बना हुआ है वो उसके सामने 63 फुट है और अब तक 60-70 फुट अपने को बहुत है। 40 निवेशक के बिजली पानी इनका कनेक्शन दिया हुआ है, यानी कि इन्होंने बैंक से लोन भी ले रखा है, एनओसी तक उनके पास जो पट्टा बनवा रहा है। ठीक है, आप कल तो मत पढ़ो, लास्ट के अंदर जाते जाते है ना वो लास्ट के अंदर जाके माने, फिर मेरे को चैनल ज़्यादा फरमाया तो जो तो मकान बना है उसको मैं देखता हूँ। उन्होंने मालूम मेरा मकान चले वो कैंपोला रहता था वो भी मकान बना। आप मुझे ये बताओ कि आज जो सुबह कार्रवाई हुई जिसमें किसी पक्के मकान को छेड़ा सारे पक्के तोड़े कलेक्टर साहब से आज हम मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमें फिर कहा कि मैंने कल जो बात कही थी उस बात का अगर पालना नहीं हुई है तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ। हमने कहा कि साहब इसकी जांच करवाओ। कल आपने कहा था भी पक्के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, आज उन्होंने पक्के मकान तोड़े हैं, जबकि हमारे पास जो पट्टे हैं उसके अंदर आगे 63 फुट की रोड है और वहाँ 100 फुट की रोड की आवश्यकता भी नहीं है। सभापति ने आरोप लगाया है कि आपके वहाँ कब्जा कर रखा था 1.5-2 बीघा। ऐसा है, वो तो सभापति है, कुछ भी कह सकता है। जब हम कोई निर्माण की बात उठाते हैं तो उसने मुझे फ़ोन पे धमकी भी दी थी इस बात के लिए। तो पूरा हनुमानगढ़ कब्जे में बसा हुआ है, मेरी सारी कॉलोनी कब्जे में है, सरीसिया सारा कब्जे में है, उसके बावजूद गांधीनगर सारा कब्जे में है। आप मुझे बताइए हनुमानगढ़ के अंदर कितने % लोगों के पास में वो है? 70%, 75% हनुमानगढ़ कब्जे में बसा हुआ है। सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि वार्ड 57 में नर्सिंग कॉलेज के लिए राज्य सरकार की ओर से 5 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है। नर्सिंग कॉलेज में जाने वाली 120 फीट चौड़ी सड़क मास्टर प्लान में चिन्हित है। सड़क क्षेत्र में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इन मकान मालिकों ने घरों के आगे नोहरा आदि बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। नर्सिंग कॉलेज के लिए सड़क का निर्माण किया जाना है। इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की गई है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज वार्ड नंबर 57 में 120 फुट की रोड पर जो मास्टर प्लान की रोड है और नर्सिंग कॉलेज को जाती है उस पर जो सड़क क्षेत्र में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे वो आज जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों से मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर व पुलिस जाब्ता लेकर आज हटाए गए हैं। इसमें 1.5 बीघा भूमि पर वर्तमान में भाजपा के पार्षद राजेंद्र चौधरी का कब्जा था, जिसने बड़ी बड़ी चारदीवारी करके अंदर निर्माण कर रखा था, उसे भी आज ध्वस्त किया गया है। सड़क शीघ्र ही बनाई जाएगी ताकि नर्सिंग कॉलेज को सुविधा उपलब्ध हो सके। कुछ पात्र लोग भी थे वहाँ पे, उनके लिए कोई मकान की व्यवस्था? जो कोई गरीब व्यक्ति, बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति है, उनको जो पुलिस लाइन के पीछे IHDP कॉलोनी जो है
उसमें जो क्वार्टर बने हुए हैं उन क्वार्टर में उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर नेगोशिएबल एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से 2 न्यायालयों की स्थापना करने की मांग को लेकर बार संघ सदस्यों ने अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा के नेतृत्व में गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मुख्य न्यायाधिपति के नाम जिला एवं सेशन न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। बार संघ अध्यक्ष लेखा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न न्यायालयों में नेगोशिएबल एक्ट के लगभग 3400 मामले लंबित है। हमारे ज़िला मुख्यालय पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उनमें जो एनआई एक्ट नेगोशिएबल एक्ट के जो मामले हैं वो लगभग 3400 साढ़े 3400 के मामले अभी पेंडिंग चल रहे हैं, विचाराधीन हैं। अब इन मामलों के अलावा भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहुत सारे मामले हैं, तो इन मामलों में उन पर अत्यधिक भार होने के कारण इन मामलों में कोर्टें 4 महीने से लेकर 6 महीने की तारीख दे रही है, जिससे इन मामलों की सुनवाई नहीं हो रही। मामलों में सुनवाई में बहुत देरी हो रही है। देरी होना न्याय नहीं है और अधिवक्तागण भी इस बात से बहुत परेशान है कि मामलों में सुनवाई जल्दी नहीं हो रही, तो जो उनके परिवादी है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए आज हम बार संघ हनुमानगढ़ काफ़ी समय से प्रयासरत थी कि हनुमानगढ़ में नेगोशिएबल एक्ट की विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट खोली जावे, जिससे इन मामलों की सुनवाई हो सके। साथ साथ अगर एक कोर्ट अलग से खुल जाती है तो उसके जो दूसरे मामले दूसरी कोर्ट में वो भी उनकी सुनवाई भी ज़्यादा त्वरित तरीके से होगी। आज बार संघ ने न्यायाधिपति महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नाम जरिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव माघो को ज्ञापन प्रेषित किया कि हनुमानगढ़ में 2 एनआई एक्ट की कोर्टें स्थापित की जाएं, जिससे एनआई के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सके। डीजे साहब ने हमें बड़ा ही आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कल ही मैं इस बात का प्रस्ताव हाई कोर्ट को भिजवा दूंगा और वहाँ बात करूंगा भी जल्दी से जल्दी काम हो। हम डीजे साहब को आज कह के आए हैं कि कल और परसों 2 दिन हम अपनी इस मांग को लेकर काफ़ी समय से सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम 2 दिन कोर्टों में कार्य नहीं करेंगे और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो जुलाई माह से आंदोलन किया जाएगा। बार संघ ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मुख्य न्यायाधिपति के नाम जिला एवं सेशन न्यायाधीश को एक अन्य ज्ञापन सौंप जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में समुचित कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। बार संघ अध्यक्ष लेखा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थापित विभिन्न न्यायालयों में स्टेनो, लिपिक इत्यादि कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। कई न्यायालयों में स्टेनो भी नहीं है। न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी है, जिस कारण भी फैसले लेट हो रहे हैं। पीठासीन अधिकारी अपनी 100% क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये भी ज्ञापन दिया है कि न्यायालयों में जो कर्मचारियों की कमी है उसे पूरी की जाए ताकि समुचित त्वरित कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई हो सके। जंक्शन स्थित सेंट्रल के वेयर हाउस के सामने संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों ने पिछले करीब 250 दिनों से धरना लगाया हुआ है। दरअसल किसान सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों को रिलायंस कंपनी को 15 वर्ष के लिए ठेके पर दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। संयोजक रामेश्वर वर्मा ने बताया कि आईजीएनपी के निर्माण व सरहिंद के निर्माण कार्य में कोताही बरती जा रही है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहरों में पूरा पानी देना होगा देना होगा देना होगा, नहरों में पूरा पानी देना होगा देना होगा देना होगा। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। रुपाई का टाइम है, पीक पे टाइम है, नहरों में पानी नहीं है और सरकार बिजली नहीं दे रही। ऐसी स्थिति के अंदर हमारी मांग है कि कम से कम 6 घंटे बिजली बिना किसी ट्रिपिंग के दी जाए। अगर ट्रिपिंग होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और होती है तो उसकी भरपाई की जाए। और उसके साथ साथ हमारा ये है कि सरकार अगर बिजली नहीं देगी और नहरों में पानी नहीं आएगा
तो पूरा का पूरा नाली बेल्ट जो टीबी से लेकर के अनूपगढ़ तक का है वो सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बिजली 6 घंटे बिना ट्रिपिंग के दी जाए, ये हमारा मानना है। और बिजली के सवाल पे, पानी के सवाल पर, और इसके साथ साथ हमारी जो फसल की खरीद अब की बार महंगाई के कारण, जिसमें जो है खाद के, दवाई के, उसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल के सब जो है उत्पादन लागत फसल में जो है बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जो भी समर्थन मूल्य है वो इस लागत को मद्देनज़र रखते हुए इसके हिसाब से उसकी जो है हर फसल की जो है समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाए और समर्थन मूल्य पे तमाम फसलें खरीदी जाएं। अभी धान हमारा 1960 और 70 के अंदर जो है मंडियों में पड़ा है, खरीद नहीं रहे, इसलिए अविलंब इसकी शुरुआत की जाए। और उसमें पंजाब और हरियाणा की तरह हमें भी 18% जो डैमेज दाने हैं उनका जो है हमें खरीद की जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च के अंदर भयंकर गर्मी के कारण गेहूं की फसल का दाना कमज़ोर हुआ है और 25 से 30% उत्पादन कम हुआ है। इसलिए तमाम किसानों को जिसने फसल बेच दी या नहीं बेची है उसको 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाए। इन सारे सवालों को लेकर 27 तारीख को हम जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और हम ये निवेदन करेंगे जिलाधीश महोदय से कि आप जो है नहरी विभाग के और बिजली के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके इन मामलों पर हमारी बात करवाई जाए। किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा पूरे ज़िले की मीटिंग सेंट्रल जो वेयर हाउस है, यहाँ हमारे मजदूर साथी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ रखी गई। आज जो मीटिंग रखने का मुख्य कारण था, जो मुख्य मुद्दे थे किसानों को लेकर, वो है समर्थन मूल्य पर जो खरीद चल रही है अभी अपनी गेहूं की, वो नहीं हो रही है। समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद होनी चाहिए। इस बार यील्ड भी कम हुई है और वैसे भाव भी पूरे नहीं मिल रहे हैं किसान को, तो 500 रुपये बोनस की मांग संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ गेहूं पर कर रहा है और सरकारी खरीद होनी चाहिए। साथ ही जो हमारी नहर IGNP की रिपेयर चल रही है उसकी कई खामियां हैं, उन खामियों को लेकर आज विस्तार से चर्चा हुई और इन खामियों को कलेक्टर और चीफ साहब के सामने आने वाली 27 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा वो लेकर जाएगा, उनको बताएगा। अगर वो खामियां नहीं सुधारी जाएगी, वो कमियां नहीं निकाली जाएगी, तो आंदोलन करने के लिए आगामी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। सिंचाई पानी के लिए लड़ाई चल रही है, मुद्दे तो बहुत हैं, पर जो अभी पिछले 3 सालों से इस निर्माण कार्य के दौरान भाखड़ा के साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है, उसकी हमने जो पीछे जाकर इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें बहुत सी खामियां नज़र आई। एक तो जो इनका जो कॉमन जो पटड़ा है वो टूटा नहीं है, उसको हमें अंदेशा तोड़ा गया है, तो उसके बारे में भी हमें कलेक्टर साहब को 27 तारीख को ज्ञापन देंगे। और आने वाले समय में अभी जो धान की बिजाई शुरू हो रही है, धान की रोपाई, उसके लिए हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि अपने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करके और उसको पूरे टाइम से सुचारू रूप से दिया जाए। जंक्शन में एक 14 वर्षीय बच्ची ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बहला फुसलाकर भगाने के बाद मुंबई ले जाकर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुंबई जाकर नाबालिग को दस्तयाब किया। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एक नाबालिग लड़की को एक हरजीत नाम का लड़का भगा ले गया था, जिसकी तलाश में टीम गठित की गई थी, जिसमें मैं स्टाफ के मुंबई पहुंचकर नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया था, न्यायालय में पेश किया, जहां से लड़की को वरीशान के सुपुर्द कर दिया गया न्यायालय द्वारा। अब आगामी तफ्तीश श्रीमान CI साहब द्वारा की जा रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
दलित समाज की महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दे रहे हैं जिला कलेक्टर के मार्फत। और घटना इस प्रकार है कि दिल्ली के अंदर संगीता उर्फ दिया इंदौरा, जिसकी एक दलित सिंगर थी, जिसका अपहरण 11 मई को होता है और अपहरण की घटना घर वाले 14 मई को मुकदमा दर्ज कराते हैं। नामजद आरोपियों के इन लोगों ने हमारी बच्ची का अपहरण कर लिया। अपहरण होने के बावजूद भी पुलिस के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है और पुलिस के ढीलेपन या नाकामी के कारण उस बच्ची का अपहरण कर्ताओं ने दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई। और उसका शव 23 मई को बरामद होता है किसी खेत से, दिल्ली के सटे इलाके से। और उसके साथ इतनी दरिंदगी के उसका अगर शव देखे तो रूह कांप जाएगी। और इस प्रकार की घटना आए दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं से गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारी बहुजन समाज पार्टी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करती है और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि ऐसे दुष्कर्मियों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं देश की जो भी सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है या जो केंद्र सरकार, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि आए दिन दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है या दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रहा है वो ऐसे नहीं है। और अब ज़्यादा दिन जनता चुप नहीं रहेगी। जल्दी उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ खोला जाएगा, क्योंकि दुष्कर्म की घटनाएं जो ग्राफ है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि इस ग्राफ को घटना चाहिए। हर रोज़ घटनाएं बढ़ती है, क्योंकि आरोपियों को लगभग सरकार के लोग ही शह देते हैं। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी मांग करती है महामहिम राष्ट्रपति से कि इन आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। अग्रवाल समाज समिति की महिला इकाई अग्रवाल महिला समिति के बैनर तले चल रहे 10 दिवसीय समर कैंप का समापन गुरुवार को महाराजा अग्रसेन भवन में समारोह पूर्वक हुआ। समापन समारोह के दौरान बच्चों के मध्य स्केटिंग, नृत्य, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता हुई। अव्वल स्थान हासिल करने वाली प्रतिभाओं को अतिथियों की ओर से सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अध्यक्ष श्री गणेश राज बंसल के निर्देश अनुसार अग्रवाल महिला उप समिति ने समर कैंप का आयोजन किया, जो 10 दिन चला। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अग्रवाल समाज ने पूरे देश का नाम रोशन किया। बच्चों ने डांसर प्रतियोगिता सीखी, देशभक्ति के गीत सीखे और बहुत बढ़िया तरीके से व्यायाम किया, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात यह कि सबसे पहले बच्चे खुल गए, क्योंकि जो बच्चे घर से बाहर नहीं आते थे, गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के पास चले जाते थे, नानी उनको लाड से प्यार से दूसरी बातें सिखाती थी। ये खेल कूद का काम कभी नहीं किसी ने सिखाया। इसलिए महिला अग्रवाल समाज समिति इस समर कैंप के लिए बधाई की पात्र है। ये समर कैंप 10 डेज का लगा था 16 to 26 के लिए। उसके लिए मैं सब टीचर्स को धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने इन 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में इतना अच्छा कार्य किया कि वो कोई भी इतने कम टाइम में नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे समर कैंप में 5 एक्टिविटीज़ थी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्केटिंग, डांस, साइंस एक्टिविटी, गेम्स। तो जो ये 5 एक्टिविटीज़ थी, सिर्फ एक एक्टिविटी में नहीं, पांचों की पांचों एक्टिविटीज़ में सब बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा। जैसे अपने स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे 1 वीक, एक हफ्ते में, एक महीने में सिर्फ एक क्लास लगती है और सिर्फ या एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी सिर्फ
टू इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इस समर कैंप में 5-5 एक्टिविटीज़ थी। मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुई हूँ इससे। जैसे स्केट्स के टीचर लगा लीजिए, डांस के टीचर्स, मेरे बच्चों को स्केट्स बिल्कुल नहीं आता था। मेरे जैसे और भी पेरेंट्स हो गए जिनके जो बच्चे थे उनको स्केट्स नहीं आती थी, लेकिन इन 10 दिनों में ये बच्चों ने बैलेंस के अलावा इन्होंने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। मतलब इतना उन्होंने टीचर्स ने अच्छे से सिखाया, और डांस टीचर ने इतने सॉन्ग्स पे 3 सॉन्ग्स पे डांस सिखाया और उसको सबको अच्छे से किया। ये अब लास्ट में सब टीचर्स को जितने भी हैं डांस, स्केट्स, आर्ट, साइंस, मैं किसी के नेम नहीं जानती, इनका नेम जानती हूँ, रेनू सिर्फ बिल्कुल इनसे मतलब इन्होंने हर टाइम साथ दिया। अगर इनसे कुछ पूछना है तो ये नहीं है कि कुछ बताएंगे नहीं, हर टाइम अवेलेबल रहे हैं हमारे साथ। अब वो दिन दूर नहीं जब हनुमानगढ़ राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का करीब 3 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में इसका खाका तैयार किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।